वेलकम स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम टीडी वाघमोड़े। आपके जोशी सेशन में स्वागत है। ठीक है, तो यस, जोशी के अंदर इसके पहले हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को ख़त्म किया था और आज हम एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड को देखने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही मज़ेदार सेशन होने वाला है और इसके ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम समझ लेते हैं बच्चों लोग कि एरोमेटिक क्या होता है, एंटी एरोमेटिक क्या होता है और नॉन एरोमेटिक क्या होता है। ठीक है, तो आपको इन तीनों में से एरोमेटिक जो है वो सबसे ज़्यादा सिलेबस के अंदर है, बट आपको एग्जाम्पल ऐसा भी आ सकता है कि कौन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, तो यस, अभी एरोमेटिक जो होता है बच्चों लोग, एरोमेटिक, ओके, एरोमेटिक के अंदर अभी पहले तो आपको पूरा एरोमेटिक का बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। एरोमेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, यस, तो हेडिंग डालना है बच्चों लोग, एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो चलो फटाक से हेडिंग डालो अभी। यस, चलो एरोमेटिक कंपाउंड हेडिंग डाला। यस, तो एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं बच्चों लोग? एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर जनरली आप साइक्लिक, मोस्ट ऑफ द, मतलब सब साइक्लिक के कंपाउंड है। सबसे पहले कि साइक्लिक सिस्टम होना जरूरी है। साइक्लिक कंपाउंड, कंपाउंड क्या होना जरूरी है बच्चों लोग? साइक्लिक होना बहुत जरूरी है। साइकिल, ओके, मतलब ऐसा चेन के अंदर जो कार्बन होते हैं, मतलब एक स्टार्ट होता है एक एंड होता है, ऐसा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक साइकिल मिलेगा, मतलब जैसे कि यहाँ पे बेंजीन रिंग है, ये वाला ब्यूटीन है, 1 2 ब्यूटीन है यहाँ पे, ओके, डाइब्यूटीन। तो ये भी एक साइक्लिक है। ऐसे कंपाउंड चाहिए आपको। ठीक है, साइकिल वाले कंपाउंड चाहिए बच्चों लोग। ठीक है, तो यस, साइक्लिक हुआ। यस, उसके बाद आपको प्लेनार सिस्टम चाहिए। वो जो साइकिल है वो प्लेन के अंदर होना जरूरी है। प्लेन के अंदर मतलब वो एक 2D के अंदर होना, 2D सिस्टम होना चाहिए। 2D मतलब क्या? ये बोर्ड एक 2D है, यहां से यहां, ऐसा एक एक्सिस है, ऐसा एक एक्सिस है। इसके बाहर तो हम कभी जाते नहीं, इधर तो हवा में हम कभी लिखते नहीं, बोर्ड के पीछे भी हम कभी लिखते नहीं है। ओके, प्लेनार सिस्टम मतलब इधर और इधर, समझ रहे हैं? तो आउटसाइड द प्लेन मतलब यहाँ पे हमारी तरफ है तो हम इसको ऐसा डिनोट कर लेते हैं, पीछे की तरफ है तो इसको हम ऐसा डिनोट कर लेते हैं। तो ये पीछे की तरफ है, हमारी तरफ है, तो आउटसाइड द सिस्टम हो गए। ओके, प्लेन के बाहर हो गए, समझ रहे हैं? तो ऐसा आप आउटसाइड द प्लेन वाला कुछ एटम है तो वो आपका इसके अंदर नहीं आएगा, मतलब वो एरोमेटिक कंपाउंड शो नहीं करेगा वो कार्बन। ठीक है, तो पूरा कंपाउंड ही एरोमेटिक नहीं रहेगा। फिर एक कार्बन नहीं शो करेगा तो सब कंपाउंड ही वो एरोमेटिक नहीं रहेगा। ठीक है, तो यस, तो तीसरा मेन पॉइंट है बच्चों लोग कि यहाँ पे कॉन्जुगेशन होना बहुत जरूरी है। साइक्लिक होना चाहिए। जो हर जो एटम है बच्चों लोग, एवरी एटम, कार्बन एटम या एटम इज sp2, sp2 होना जरूरी है और विथ कॉन्जुगेशन, विथ कॉन्जुगेशन मतलब वहां पे डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। डीलोकलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। sp2 तो चाहिए बच्चों लोग, बट कॉन्जुगेशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो sp2 कार्बन चाहिए और वहां पे कॉन्जुगेशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ओवरलैपिंग जो होता है वो पाई ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग वहां पे होता है। ओके, और यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे बच्चों लोग, ओके, तो p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग बोलेंगे, p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। ठीक है, 4, फिफ्थ पॉइंट है बच्चों लोग कि यहाँ पे 4m + 2 इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब इसको हम हुकेल्स भी बोलते हैं, कुछ लोग हकेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये रूल हमें फोकस करना है बच्चों लोग, हकेल्स बोलो या हुकेल्स बोलो। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन कैसे भी कर सकते हैं, हुकेल्स रूल या हकेल्स रूल। तो 4n + 2 इज इक्वल टू इतने पाई इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे n की वैल्यू आप 1 पुट करेंगे या 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? पाई इलेक्ट्रॉन आपके 2 आ सकते हैं।
उसके बाद क्या आएंगे, यहाँ पे 1 डालेंगे तो 6 आएगा, 2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 10 आएगा, और 3 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 14 आएगा। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन आए 2, 6, 10, 14 इसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन आ गए तो समझो वो सिस्टम आपका एरोमेटिक है। बट उसके पहले साइक्लिक प्लेनार sp2 होना बहुत जरूरी है। मतलब ऐसा नहीं कि खाली 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन हो गए तो इसका मतलब वो एरोमेटिक हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये ऊपर की कंडीशन आप उसका अप्लाई होना ही चाहिए उस स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। 6 पॉइंट है बच्चों लोग, एन की जो वैल्यू है 1, 2, 3, 4 ऐसी लेनी है। आप कुछ भी ले सकते हैं, जनरली ये एन की वैल्यू वो नंबर ऑफ रिंग के ऊपर डिपेंड होती है, ऐसा आप थोड़ी देर के लिए ध्यान में रख सकते हैं। बट ऐसा जरूरी नहीं कि जितनी रिंग है उतना ही लेना चाहिए। मतलब यहाँ पे आप कुछ एग्जांपल के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो कंपाउंड है यहाँ पे आपको पाई इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों लोग, पाई इलेक्ट्रॉन, ओके। तो पाई इलेक्ट्रॉन आपको कितने दिख रहे हैं, यस पाई इलेक्ट्रॉन आपको कितने दिख रहे हैं यहाँ पे, या आपके पास कोई एक दूसरा कंपाउंड है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यस यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कितना है 0 है, पॉजिटिव चार्ज है कि एक पाई इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे 2 दिख रहे हैं, यस। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, 0 लेनी पड़ेगी, ओके। तो वो आपके हिसाब से आप ले सकते हैं। जनरली वो n इज इक्वल टू रिंग के बराबर होता है, ओके। जनरली मोस्ट ऑफ द केस में ऐसा होता है बच्चों लोग, हाँ यस ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट, तो एरोमेटिक की कंपाउंड ना, यस। तो इतनी सारी बातें होना बहुत जरूरी है बच्चों लोग, तो वो आपका एरोमेटिक कंपाउंड रहेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं और इसके अंदर बहुत सारी एक इंपॉर्टेंट नोट भी है, वो नोट भी आपको लास्ट में लिख के देता हूं। यस ये देखो ये कंपाउंड है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे आपके सब sp2 है, sp2 है, sp2 पूरा sp2 सिस्टम है बच्चों लोग, sp2 इसका मतलब सब एटॉमिक प्लेन के अंदर है, sp2 मतलब प्लेन के अंदर की एटम है। तो कॉन्जुगेशन है यहाँ पे देखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इसका पूरा मतलब पूरा कॉन्जुगेशन है बच्चों लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको बोलो, यहाँ पे आपके पाई इलेक्ट्रॉन कितने पहले काउंट करो, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, यस। और यहाँ पे n की वैल्यू अभी 4n+2 इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आपका 10 पाई इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। यहाँ पे n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, अभी 2 पुट करेंगे, 2 रिंग है इसलिए 4+2 इज इक्वल टू 8, सॉरी यहाँ पे 8+2 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 10 पाई इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये एरोमेटिक है, समझ रहे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम n का जो नंबर होता है वो रिंग के बराबर हो जाता है, ठीक है। बट ऐसा होना हर बार ऐसा होना मतलब जरूरी नहीं है कि रिंग जितनी है उतना ही n का नंबर, वैसे आपको इसके पहले का मॉलिक्यूल आपको बताए थे, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेंगे एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक को, ठीक है। वैसे तो एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं बच्चों लोग उसके अंदर क्या खासियत मिलती है आपको, यस एरोमेटिक जो होते हैं उसके अंदर आपको एक बहुत बड़ी एक खासियत मिलती है, यस कौन बताएगा। एरोमेटिक के अंदर एक बहुत बड़ी खासियत है बच्चों लोग, क्या कौन बताएगा मुझे। यहां पे n की वैल्यू ऑलवेज इंटीजर होती है, ठीक है इंटीजर होती है, ओके। और एरोमेटिक कंपाउंड हैव कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है उसको, एरोमेटिक कंपाउंड हैव कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, एक पर्टिकुलर स्मेल होता है उसको, ओके पर्टिकुलर स्मेल होता है और उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हो जाती है बच्चों लोग। उस कंपाउंड को जो एरोमेटिक कंपाउंड है उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है, ओके एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी
ड्यू टू हाई रिजोनेंस एनर्जी। रिजोनेंस एनर्जी ज्यादा होने के कारण उसको थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। ओके, और यहाँ पे ये जो फ्लेम दिखाता है बच्चों लोग, तो यहाँ पे सूटी फ्लेम होती है, इसको सूटी फ्लेम धुआं निकलता है। ओके, ये जलता है तो धुआं निकलता है। ठीक है, तो जब भी हम इसको बर्न करेंगे, ऑन बर्निंग, सूटी फ्लेम ऑन बर्निंग। ओके, जब भी इसका बर्निंग चलेगा बच्चों लोग, तो सूटी फ्लेम धुआं निकलेगा। ओके, तो यस, इतनी सारी बातें आपको एरोमेटिक के अंदर आपको ध्यान में रखनी। ठीक है, तो अभी कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, इनका थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों लोग। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे कि एरोमेटिक कहां पे, नॉन एरोमेटिक कहां पे और एंटी एरोमेटिक कहां पे। सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर को समझना है बच्चों लोग। यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ किए मैंने, सबके स्ट्रक्चर ड्रॉ किए, देख सकते हैं आप। ओके, पहला बेंजीन रिंग है, यहाँ पे आपका साइक्लिक 4 मेंबर 2 डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे आपका एक ट्राइसाइक्लिक एक डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों लोग कि सिस्टम आपको पूरा साइक्लिक चाहिए, प्लेनार चाहिए, sp2 कार्बन चाहिए, और कॉन्जुगेशन होना चाहिए। ठीक है, कॉन्जुगेशन होना बहुत जरूरी है। यस बच्चों लोग, यहां पे भी आपका साइक्लिक है, प्लेनार है, sp2 है, यहां पे भी आपको कॉन्जुगेशन मिलेगा। ठीक है, तो कई बार कॉन्जुगेशन मिलता है, नहीं मिलता है। ठीक है, बट यहां पे आपका साइक्लिक भी हो सकता है और साइक्लिक भी हो सकता है, sp, sp2, sp3, ऐसा कुछ भी हाइब्रिडाइजेशन आ सकता है, इसका कोई आता पता नहीं बच्चों लोग। ठीक है, यहां पे वो हुकेल्स रूल को फॉलो करता है बच्चों लोग, हुकेल्स रूल को फॉलो करता है। ठीक है, या हकेल्स बोलो। ओके, हकेल्स रूल को फॉलो करता है। यहां पे आपका 4n + 2 = पाई इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, अभी बताया आपको। यहां पे क्या होता है बच्चों लोग, 4n = पाई होता है, पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब यहां पे आपकी n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे नो इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं है। यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन 4 के बराबर हो जाएगा। 2 डालेंगे तो 8, 3 डालेंगे तो 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पाई इलेक्ट्रॉन क्या क्या हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 8, 12, इसके रिस्पेक्ट में आपके पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं n की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करिए, 4 × 1 4 = आपके कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है बच्चों लोग, सिस्टम पूरा प्लेनर है। आपके यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन चलेंगे बच्चों लोग, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कोई फिक्स नंबर नहीं है कि हम बोल सकते हैं कि नॉन एरोमेटिक के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जैसे कि हमने एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के अंदर बोला है, वैसे नॉन एरोमेटिक के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं है। समझ रहे हैं? यहां पे अनपेड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बच्चों लोग, एरोमेटिक के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बच्चों लोग, वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। ओके, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होते हैं। यहां पे कुछ पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नॉन बॉन्डिंग के अंदर चले जाते हैं बच्चों लोग, नॉन बॉन्डिंग। ओके, और यहां पे बॉन्डिंग में भी हो सकते हैं, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी जा सकते हैं। ठीक है, यहां पे आपका एरोमेटिक के अंदर p ऑर्बिटल का ओवरलैप हो जाता है। फेवरेबल जो ओवरलैप है वो आपका p ऑर्बिटल का ओवरलैप है। यहां पे p ऑर्बिटल का ओवरलैप अनफेवरेबल होता है बच्चों लोग, अनफेवरेबल होता है यहां पे p ऑर्बिटल का ओवरलैप। ठीक है, और यहां पे सिंपल ओवरलैप हो जाती है बच्चों लोग, जैसे कि अल्कीन अल्काइन के अंदर हो जाता है। ठीक है, यहां पे रिजोनेंस एनर्जी जो है बच्चों लोग, रिजोनेंस एनर्जी Re वो बहुत ज्यादा मिलती है, लगभग 20 to 25 किलो कैलोरी से ज्यादा पर मोल के पीछे, पर मोल के पीछे, एक मोल के पीछे 20 to 25 किलो जूल से भी, किलो कैलोरी से भी ज्यादा मिलती है। यहां पे आपको एंटी एरोमेटिक के अंदर 0। ओके, और यहां पे आपको रिजोनेंस एनर्जी जो है बच्चों लोग वो 4 to 8 किलो कैलोरी पर मोल के आसपास मिलती है। ठीक है, इसकी रेंज में। तो रिजोनेंस एनर्जी कहां पर ज्यादा है, यहां पे फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी। ठीक है, और यहां पे आपको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है बच्चों लोग, एरोमेटिक के अंदर आपको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है क्योंकि वहां पे क्लोज कॉन्जुगेशन होता है बच्चों लोग, क्लोज कॉन्जुगेशन होता है, वहां पे क्लोज कॉन्जुगेशन होता है। यहां पे अनस्टेबल होता है, ये जो है ये अनस्टेबल है, इस फॉर्म में वो कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका तुरंत क्या बन जाएगा, डायमर बन जाएगा बच्चों लोग, 2 रिंग फ्यूज हो जाएगी, उसका डायमर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डायमराइजेशन रिएक्शन हो जाती है स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए। ठीक है, तो उसको स्टेबिलिटी मिलती है बच्चों लोग। ठीक है,
यहाँ पे आपका नॉन एरोमेटिक के अंदर क्या हो जाता है बच्चों लोग, नॉर्मल स्टेबिलिटी होती है उसको, नॉर्मल, ओके, मतलब एरोमेटिक से कम स्टेबल और एंटी एरोमेटिक से ज्यादा स्टेबल, ठीक है। और यहां पे जब हम रिएक्शन की बात करें बच्चों लोग, रिएक्शन की बात करें तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ध्यान में रखना है, मैं आगे इसको इंक्लूड करने वाला हूं एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे आपकी डायमरेशन रिएक्शन, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाती है, डबल बॉन्ड के ऊपर एडिशन हो जाता है, जैसे वहां पे सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, यहाँ पे एडिशन होता है बच्चों लोग, ठीक है। तो ये डिफरेंस याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों लोग, ठीक है। यस, तो अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत सारे एग्जांपल इसके अंदर प्रैक्टिस करने वाले हैं हम, ओके, बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। और यहाँ पे थोड़ी सी स्टेबिलिटी की बात करें तो कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा आएगी बोलो, कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ी स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन आएगा, एरोमेटिक आएगा, वेरी गुड। और उसके बाद नॉन एरोमेटिक आएगा, ओके। और यस बच्चों लोग, तो स्टेबिलिटी के बारे में जब हम बात करेंगे, स्टेबिलिटी, इन तीनों में स्टेबिलिटी के बारे में जब बात करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, तो बोलो यहां पे सबसे प्रायोरिटी पे कौन आएगा, पहले तो आएगा एरोमेटिक, पहले तो आएगा एरोमेटिक, उसके बाद नॉन एरोमेटिक, ओके, नॉन एरोमेटिक, और उसके बाद आपका एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। यस बच्चों लोग, तो पहले एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और फिर लास्ट में एंटी एरोमेटिक होता है, ओके। तो चलो अभी यहां पे आपका पॉइंट यहां पे खत्म हो गया बच्चों लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट हमें कुछ एक डिफरेंस देखना है, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन का एक डिफरेंस देखना है, ठीक है। तो चलो ये समझ में आ गया बच्चों लोग, यस। तो इसका फटाक सा आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों लोग, यस। ओ फटाफट 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 लिखो, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट पॉइंट डालना है, कंपैरिजन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। यस, बच्चों लोग हेडिंग डालना है, हेडिंग डालना है आपको, कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, ओके, कंपैरिजन बिटवीन, कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बताओ अभी, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कौन कौन से, यस, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कौन कौन से हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है। पहला तो हमने देखा इंडक्टिव इफेक्ट, यस, इंडक्टिव इफेक्ट देखा, यस। दूसरा इफेक्ट कौन सा देखा, मेसोमेरिक या रिजोनेंस इफेक्ट, रिजोनेंस इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट। और तीसरा इफेक्ट कौन सा देखा, हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। तो चलो यहां पे मैं हाइपर कॉन्जुगेशन, यस। तो तीनों के अंदर आपको 1 by 1 पॉइंट कंपैरेटिवली समझना है, ठीक है। तो बोलो इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर क्या होता है, ये कहां मिलता है आपको, इंडक्टिव इफेक्ट कहां मिलता है, चाहे कंपाउंड सैचुरेटेड हो या अनसैचुरेटेड हो, कुछ भी हो सकता है यार, ओके। तो इट इज फाउंड इन
इट इज फाउंड इन सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, कुछ भी कहां पे भी मिल सकता है यार। ये सैचुरेटेड मिल सकता है मतलब सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कुछ भी हो सकता है। और ये आपको रेजोनेंस इफेक्ट कहां पे मिलेगा? रेजोनेंस इफेक्ट आपको खाली अनसैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर मिलेगा, स्पेशली हैविंग द कॉन्जुगेशन ओनली फाउंड इन unsaturated especially yes बच्चों लोग, स्पेशली ओके, स्पेशली किसके अंदर? विच हैविंग द कॉन्जुगेशन, जिसके अंदर क्या है बच्चों लोग? कॉन्जुगेशन है, ओके, या कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, विच हैविंग द कॉन्जुगेटेड सिस्टम, समझ रहे? और ये कहां पे मिलेगा? यस, कार्बोकैटायन, कार्बोआनायन, सॉरी, फ्री रेडिकल, अल्कीन, यस, यहां पे मिलता है ना आपको, मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड में मिलता है। sp2 कार्बन होना कंपलसरी है, उसके एडजेसेंट में sp3 हाइड्रोजन, ठीक है, ऐसी वाली सिस्टम चाहिए हमें। sp2 कार्बन, उसके एडजेसेंट वाला sp3 कि जो जिसके ऊपर हाइड्रोजन कनेक्ट हो, ठीक है। यस बच्चों लोग, हाँ, ये आप इतना ध्यान में रखो इसको, फ्री रेडिकल के अंदर, अल्कीन के अंदर, कार्बोकैटायन के अंदर, ठीक है। तो पहला पॉइंट सबको क्लियर है एकदम? कोई किसी को डाउट है पहले पॉइंट के अंदर? कोई किसी को डाउट है? ओके, यहां पे दूसरा पॉइंट आपको हाईलाइट करना है। इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर क्या होता है? पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, यहां पे पार्शियल शिफ्टिंग होता है, मतलब जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे CH3Cl, यहां पे इलेक्ट्रॉन यहां पे बीच में होना जरूरी है, तो आपको ऐसा थोड़ा सा क्लोरीन के साइड पे शिफ्टिंग दिखेगा उसका, थोड़ा सा उसको जो रहना पसंद करते हैं वो क्लोरीन के साइड पे शिफ्ट हो जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि कंप्लीटली लॉस हुआ है CH3 का या कार्बन का इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली Cl की तरफ लॉस हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के अंदर ही है, ओके, थोड़ा सा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ रहना पसंद करते हैं, इतना ही बार, ओके। तो पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, ओके, डन। यहां पे क्या होता है बच्चों लोग? यहां पे कंप्लीट शिफ्टिंग होता है, कंप्लीट शिफ्टिंग, यहां पे कंप्लीट शिफ्टिंग होता है बच्चों लोग, ओके, किसका रे? पाई इलेक्ट्रॉन का, पाई इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट शिफ्टिंग होता है, ओके। पाई इलेक्ट्रॉन या आपकी लोन पेयर हो सकती है, पाई इलेक्ट्रॉन या आपकी लोन पेयर भी हो सकती है, ओके, कंप्लीट शिफ्टिंग होगा। मतलब यहां पे आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन या आप क्लोरीन ले लो, यहां पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, यहां पे लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहां पे कंप्लीट शिफ्ट हो जाएगी, समझ रहे हैं? तो यहां पे आपका डबल बॉन्ड CH, यहां पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, और यहां पे आपका डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड, यहां पे आपका, तो यहां पे आपका ये जो लोन पेयर है वो कंप्लीट शिफ्ट हो रहा है बच्चों लोग, ओके। पाई बॉन्ड भी आपका कंप्लीट शिफ्ट हो रहा है, यस। तो इट इन्वॉल्व द कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स या आपके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ओके। यहां पे आपका क्या हो सकता है बच्चों लोग, बोलो? यहां पे क्या मिलेगा? पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, यहां पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? यस, टू दी एडजेसेंट, जो भी एडजेसेंट है, कौन एडजेसेंट? या p ऑर्बिटल,
मतलब यहां पे ऐसा बोल सकते हैं बच्चों लोग, यहां पे आपका है, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो यहां पे ये सिग्मा बॉन्ड है, यस, ये सिग्मा बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हो जाएगा और ये पाई बॉन्ड ऐसा टूट जाएगा। ओके, और ये थोड़ी देर के लिए होता है बच्चों लोग, ये ऐसा आपका, यस, H प्लस, यहां पे डबल बॉन्ड, यस बच्चों लोग, यस, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो ये फिर से आपको यहां पे कनेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो तीनों इफेक्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों लोग, यस। तो इलेक्ट्रॉन पेयर इज स्लाइटली डिस्प्लेस, यहां पे आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर स्लाइटली डिस्प्लेस हुई है। इलेक्ट्रॉन पेयर स्लाइटली डिस्प्लेस फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे स्लाइटली डिस्प्लेस हो रही है बच्चों लोग, ओके, मतलब यहां पे पार्शियल डिस्प्लेस हुई है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मतलब यहां पे आप ऐसा भी बोल सकते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की तरफ से वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की तरफ शिफ्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तरफ शिफ्ट हो जाती है बच्चों लोग, यस। तो यस, समझ में आ गया बच्चों लोग। तो यहां पे पार्शियल चार्ज क्रिएट हो जाता है, तो यहां पे पार्शियल चार्ज क्रिएटेड, यहां पे पार्शियल चार्ज क्रिएट हो जाता है, फिर यहां पे आपको पार्शियल पॉजिटिव, यहां पे पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल चार्ज क्रिएट हो जाता है, यस बच्चों लोग। दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है, यस। तो फटाफट और रेजोनेंस के अंदर क्या होता है बच्चों लोग, इलेक्ट्रॉन पेयर इज कंप्लीटली ट्रांसफर्ड, ओके, इलेक्ट्रॉन पेयर इज कंप्लीटली ट्रांसफर्ड, ओके। यहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो जाती है बच्चों लोग, कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाती है, एंड फुल पॉजिटिव चार्ज and getting full positive charge and negative charge develop। यहां पे फुल पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है बच्चों लोग। देखो यहां पे फुल पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे फुल नेगेटिव चार्ज है, यस, समझ रहे बच्चों लोग आप, ओके। तो इलेक्ट्रॉन पेयर इज, हाँ, यस, डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, यस। तो इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर क्या होता है, शॉर्ट डिस्टेंस पे ऑपरेट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट इन शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर ऑपरेट हो जाता है। मतलब जैसे कि यहां पे आप देखो, यहां पे कोई आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव चिपक जाता है, तो यहां पे फिर ये इधर इलेक्ट्रॉन खींचता है, ये इधर इलेक्ट्रॉन खींचते हैं इधर, तो यहां तक वो इफेक्ट जीरो हो जाता है बच्चों लोग। इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का इफेक्ट यहां तक जीरो हो जाता है, ठीक है, ना के बराबर हो जाता है। मतलब जितना जितना आप ज्यादा डिस्टेंस पे जाएंगे उतना वो इफेक्ट कम होता जाएगा। यहाँ पे यदि आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहां तक वो इलेक्ट्रॉन ना के बराबर आएंगे बच्चों लोग, ठीक है। तो डिस्टेंस डिपेंडेंट है, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है, दिस इज द डिस्टेंस डिपेंडेंट। यहां पे आप बोलो डिस्टेंस डिपेंडेंट, ओके। यहां पे डिस्टेंस का कोई मायना नहीं है बच्चों लोग, इलेक्ट्रॉन पेयर कंप्लीटली ट्रांसफर्ड, ओके। यहां पे आपको डिस्टेंस का कुछ कंप्लीटली ट्रांसफर होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आते हैं, तो यहां पे इट इज ट्रांसफर्ड, ये जो है एंड टू एंड हो जाता है बच्चों लोग। इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड। इलेक्ट्रॉन यहां पे, यस, इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन एंड टू other end
टू अदर एंड बोलो इधर, अदर एंड। और यहाँ पे डिस्टेंस का कोई मायना नहीं है बच्चों लोग, ओके। तो जहां तक आपका कॉन्जुगेशन है अदर एंड, तो विथ कॉन्जुगेशन, विथ कॉन्जुगेशन, और डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और यहां पे भी आपका डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है एक्चुअली, दिस इज ऑल्सो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। यहां पे आपको एक इसका एग्जांपल देता हूं हाइपर कंजुगेशन का, ठीक है। एक बेस्ट एग्जांपल है मेरे पास, यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे हाइपर कंजुगेशन कैसे होगा देखो। तो दिस इज sp2 sp2 sp2, ओके, sp2, और ये sp3 कार्बन है, और sp3 कार्बन का ये जो हाइड्रोजन है दिस इज द सिग्मा हाइड्रोजन, सिग्मा हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये सिग्मा हाइड्रोजन क्या हो जाएगा बच्चों लोग, ये यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, ये यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, ये यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां पे आपको कुछ ऐसा, यस बच्चों लोग, यहां पे O माइनस, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, और यहां पे आपका हाइड्रोजन, और यहां पे आपका H प्लस। तो ये डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है, जब तक कॉन्जुगेशन है तब तक चलता रहेगा। फिर से ये यहां पे आएगा, ओके, H प्लस को पकड़ेगा, फिर से ओरिजिनल पोजीशन पे जाएगा, ठीक है। तो यहां पे डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है, यस, इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड, चेन प्रोवाइडेड कॉन्जुगेशन, ओके। तो यहां पे आपको डिस्टेंस के ऊपर कोई भी कुछ भी डिपेंड बिल्कुल नहीं है, ओके। तो यस, तीनों आपको इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन समझ में आए बच्चों लोग, यस। तो वेरी गुड। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हम एकदम इंपॉर्टेंट कुछ नोट्स देखने वाले बच्चों लोग, ठीक है। तो यस, चलो तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं बच्चों लोग। चलो तो हेडिंग डालना है बच्चों लोग, इंपॉर्टेंट नोट्स हेडिंग डालना है हमें, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को देखना है बच्चों लोग, ठीक है, यस। तो चलो चालू कर देते हैं अभी इंपॉर्टेंट नोट्स के अंदर क्या क्या बातें हैं, ठीक है, यस। इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट, ठीक है। चलो इंपॉर्टेंट नोट क्या क्या है, हाँ, सबसे पहले यदि आपको कोई रेजोनेंस के अंदर इफ एनी ग्रुप हैज मोर देन वन पाई बॉन्ड, इफ, पहली नोट्स बता दो, इफ एनी ग्रुप हैव, कोई भी ग्रुप हो, ओके, हैव मोर देन वन पाई बॉन्ड, ओके, एक से ज्यादा पाई बॉन्ड है इन कॉन्जुगेशन, ओके,
कोई भी ग्रुप हो उसके अंदर यदि आपको एक से ज्यादा पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन के अंदर आ रहे, देन ओनली वन पाई इलेक्ट्रॉन is participate in conjugation आपका एक ही पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन के अंदर पार्टिसिपेट होगा। कॉन्जुगेशन या डीलोकलाइजेशन बोलो, डीलोकलाइजेशन, ठीक है। यस, पॉइंट क्लियर है। एक एग्जांपल देता हूं तो आपको समझ में आएगा। मान के चलो कि CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, CH, यहां पे कॉन्जुगेशन है क्या? नहीं, बोलो। यहां पे कॉन्जुगेशन है क्या? डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहां पे आपको पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, कॉन्जुगेशन तो है बिल्कुल। बट यहां पे क्या है बच्चों लोग? यहां पे दो पाई बॉन्ड है, तो इनमें से खाली एक पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा। आउट ऑफ टू पाई बॉन्ड only one pi bond will take part in delocalization। समझ में आ रहा है? यस, तो यहां पे आप लिख सकते हैं आउट ऑफ टू पाई बॉन्ड ओनली वन टेक पार्ट इन delocalization। यस, क्लियर है बच्चों लोग? एकदम परफेक्ट। ओके, तो यहां पे खाली एक ही आउट ऑफ टू पाई बॉन्ड ओनली वन पाई बॉन्ड लिखो, ओनली वन पाई इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन डीलोकलाइजेशन। यस, पहला रूल एकदम क्लियर है, ठीक है। तो रूल नंबर 2 क्या है बच्चों लोग? ठीक है, रूल नंबर 2, यस, रूल नंबर 1 के अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, यस, ठीक है। सेकंड रूल लिखो। नेक्स्ट, सेकंड रूल, यदि आपके पास कोई एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, इफ एनी कॉन्जुगेटेड सिस्टम मोर देन 1 lone pair, then only one lone pair take part in delocalization। वहां पे खाली एक ही लोन पेयर डीलोकलाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट हो जाएगी। यदि आपके पास कोई एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, इफ एनी कॉन्जुगेट पोजीशन हैज मोर देन वन लोन पेयर, देन ओनली वन लोन पेयर विल टेक पार्ट इन डीलोकलाइजेशन। ओके, मतलब क्या? आपको एक एग्जांपल बताता हूं। मान के चलो कि यहां पे आपका CH2 डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं बच्चों लोग कि यहां पे मैं ऐसा कर देता हूं, ठीक है। तो इस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन है कि नहीं? बोलो। लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन है या नहीं? यस, कॉन्जुगेशन है। तो यहां पे ऑक्सीजन के ऊपर कितनी लोन पेयर है? 2। यहां पे क्लोरीन होता तो 3, ऑक्सीजन 1- होता तो वहां पे भी 3। तो यहां पे आपको 2 लोन पेयर दिख रही है, तो यहां पे तो एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, और आपको उस पोजीशन पे, ये पर्टिकुलर पोजीशन पे आपको एक से ज्यादा लोन पेयर दिखाई दे रही है। तो यहां पे आपकी एट ए टाइम एक ही लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगी। आउट ऑफ द 2 लोन पेयर, यहां पे आउट ऑफ द 2 लोन पेयर, आउट ऑफ द 2 लोन पेयर, यहां पे 2 लोन पेयर है, बट ओनली वन विल टेक, only one lone pair will take part in delocalization। एक ही लोन पेयर डीलोकलाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट हो जाएगी। यस, रूल नंबर 2 एकदम क्लियर है? यस, तो परफेक्ट। ओके,
तो रूल नंबर 3 को हमें समझना है बच्चों लोग, फटाक से लिख डालो ये। ठीक है, चलो रूल नंबर 3 को समझना है बच्चों लोग। रूल नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मैं क्या करता हूं, रूल नंबर 3 यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। यस, तो इसको रब कर देता हूं बच्चों लोग। रूल नंबर 3 को समझता हूं यहां पे। रूल नंबर 3, ओके। रूल नंबर 3 क्या है बच्चों लोग, ठीक है। तो आपको रूल नंबर 3 को समझना है। इफ एनी कॉन्जुगेट पोजिशन, इफ एनी कॉन्जुगेट पोजिशन, ओके, कोई भी कॉन्जुगेट पोजिशन है, ओके, हैज, उसके पास क्या है, हैज पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, ओके, उसके पास क्या है, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है, ओके, एंड उसके पास क्या है, आपका पॉजिटिव चार्ज है, एंड ऑफ दी, एंड ऑफ दी, ओके, यस बच्चों लोग, पाई बॉन्ड, ओके, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन एंड ऑफ दी, ओके। तो पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, ओके, या आपका फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, या आपका लोन पेयर, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ओके। आपका पाई बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, फ्री रेडिकल है, लोन पेयर है। इसमें से क्या हो जाएगा बच्चों लोग, ओनली पाई बॉन्ड विल टेक पार्ट, ओनली पाई बॉन्ड विल टेक पार्ट इन delocalization, delocalization ऑन प्रायोरिटी, प्रायोरिटी पे रखना है, ओके। आपका जो पाई बॉन्ड है उसको प्रायोरिटी पे लेना है आपको, ओके, delocalization ऑन प्रायोरिटी, मतलब आपका पाई बॉन्ड ही पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, लोन पेयर भी है। यदि पाई बॉन्ड है नेगेटिव चार्ज के, तो आपका पाई बॉन्ड आपका प्रायोरिटी पे डिलोकलाइज करना है, ठीक है। तो यस, कोई दिक्कत वाली बात, ओके, यस। नेक्स्ट पॉइंट हमें देखना है बच्चों लोग, नेक्स्ट पॉइंट। तो यस, यहाँ पे मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं आपको, ओके। तीसरे का एग्जांपल बताता हूं आपको, तीसरे का एग्जांपल, ओके। एग्जांपल रोल नंबर 3, ठीक है। एक एग्जांपल बताता हूं ताकि आपको समझ में आएगा। मान के चलो कि आपके पास एक रिंग है, बेंजीन की रिंग है, हेट्रोसाइक्लिक, नाइट्रोजन है, ओके। तो यहां पे आप देख सकते हैं बच्चों लोग, लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर, ओके। तो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये तो यहां से कॉन्जुगेशन है, समझ में आ रहा है। बट आपको करना क्या है, कॉन्जुगेशन में तो है और पाई बॉन्ड भी है, देखो पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, मतलब पाई बॉन्ड का भी कॉन्जुगेशन है और लोन पेयर का भी कॉन्जुगेशन है। तो आपको प्रायोरिटी पे किसका कॉन्जुगेशन लेना है, प्रायोरिटी पे आपको पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन लेना है, समझ रहे। यहां पे आपको कॉन्जुगेशन लेना है प्रायोरिटी पे, किसका, किसका कॉन्जुगेशन लेना है, डबल बॉन्ड का रादर देन लोन पेयर, समझ रहे। नाइट्रोजन हैव पाई बॉन्ड एज वेल एज लोन पेयर, नाइट्रोजन जो है बच्चों लोग, नाइट्रोजन हैज पाई बॉन्ड एज वेल एज लोन पेयर, पाई बॉन्ड भी है
और लोन पेयर भी है, समझ रहे? तो बट ओनली पाई बॉन्ड ऑफ नाइट्रोजन, ओनली पाई बॉन्ड ऑफ नाइट्रोजन will take part in delocalization. ओनली यहां पे जो आपका है पाई बॉन्ड और डिलोकलाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट करेगा बच्चों लोग, ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्टार लगाना है इसको। यस, समझ में आ गया? तो अभी रूल नंबर 3 बिल्कुल समझ में आया होगा बच्चों लोग कि आपको पाई बॉन्ड को प्रायोरिटी पे रखना है। ओके, तो यस, अभी रूल नंबर 4 को समझते हैं बच्चों लोग, रूल नंबर 4 को समझते हैं, ठीक है? तो चलो यहां पे मैं रूल नंबर 4 को पहले अभी रूल नंबर 2 को रब कर देता हूं, ठीक है? चलो रूल नंबर 2 को रब कर देता हूं, 3 को भी रब कर देता हूं, चलो। यस, तो आपको डालना है रूल नंबर 4। ओके, रूल नंबर 4 क्या है? ओके, तो इलेक्ट्रॉन ऑफ नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर, ओके, वो बिहेव करेगी कब? एज अ पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, यदि वो मतलब कोई लोन पेयर है, वो पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में, यदि कोई लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है वो पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में, तो वो जो नेगेटिव चार्ज है वो एक लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज एक पाई बॉन्ड की तरफ बिहेव करना चालू करेगी। इलेक्ट्रॉन ऑफ नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर, समझो इसको, इलेक्ट्रॉन ऑफ नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर। ओके, इलेक्ट्रॉन जो है आपका नेगेटिव चार्ज का हो सकता है या लोन पेयर का हो सकता है। बिहेव एज 2 पाई इलेक्ट्रॉन, yes, 2 pi electron if it in conjugation। ये आपका पाई इलेक्ट्रॉन कब बोलेगा, वो कब पाई बॉन्ड की तरह एक्ट करेगा? जब वो कॉन्जुगेशन के अंदर रहेगा। कॉन्जुगेशन 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन के अंदर वो कॉन्जुगेशन में है। ओके, तो वो या पाई इलेक्ट्रॉन बोलो या पाई बॉन्ड बोलो। ओके, पाई इलेक्ट्रॉन बोलो या पाई बॉन्ड बोलो, ठीक है? यस, तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूं। मान के चलो कि आपके पास कोई एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ठीक है? ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है आपके पास, बोलो यहां पे कॉन्जुगेशन किसके किसके बीच है? लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो यहां पे कॉन्जुगेशन है कि नहीं? यस, कॉन्जुगेशन है कि नहीं? यहां पे लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, कॉन्जुगेशन है। यस, तो ये जो है आप इसका कॉन्जुगेशन जब कंप्लीट करेंगे तो यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? CH2 नेगेटिव चार्ज, CH, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे नाइट्रोजन, यहां पे पॉजिटिव चार्ज। यस, और ये फिर से ये नेगेटिव चार्ज यहां पे शिफ्ट होगा, ये पाई बॉन्ड आपका ऐसा टूटेगा, तो यहां पे नेगेटिव चार्ज और यहां पे लोन पेयर, यहां पे नेगेटिव चार्ज यहां पे शिफ्ट हो जाएगी, तो यहां पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, समझ रहे ना? तो यहां पे इलेक्ट्रॉन ऑफ नेगेटिव और लोन पेयर किसकी तरफ बिहेव कर रही है? यहां पे लोन पेयर पाई बॉन्ड के अंदर जा रही है, तो एक 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, या आपका नेगेटिव चार्ज है यहां पे आ रही है, तो एक पाई बॉन्ड बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन है वहां पे, समझ रहे ना? तो वहां पे वो पाई बॉन्ड की तरफ बिहेव कर रही है। ये जो लोन पेयर है, दिस लोन पेयर behave as पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड की तरह बिहेव कर रही है। यस, या आप यहां पे भी ले सकते हैं, ये लोन पेयर जो है तो नेगेटिव चार्ज जो है बच्चों लोग बिहेव एज पाई बॉन्ड की तरह बिहेव कर रही है। या आप इसका दूसरा भी कोई एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आपका CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे CH2 माइनस,
यस, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे जाएगी, ये यहाँ पे जाएगा, इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो एक नेगेटिव चार्ज किसकी तरफ बिहेव कर रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बिहेव एज 2π इलेक्ट्रॉन। यस बच्चों लोग, तो और एक एग्जांपल मेरे पास है इसका, यदि आपके पास 5 मेंबर्ड कुछ रिंग है हेट्रोसाइक्लिक, 5 मेंबर्ड नाइट्रोजन की हेट्रोसाइक्लिक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन है और यहाँ पे लोन पेयर है। ठीक है, तो ये जो लोन पेयर है ये आपका कॉन्जुगेशन के अंदर देखो, ये लोन पेयर, मतलब यहाँ पे आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है क्या, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन आपको बोलना है sp2। यस, यहाँ पे आप बोलेंगे सर यहाँ पे sp3 है क्या, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे आपको बोलना है sp2। यहाँ पे नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है क्या, बिल्कुल नहीं, कॉन्जुगेशन के अंदर देखो क्या है, कॉन्जुगेशन के अंदर का आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना होता है बच्चों लोग, ध्यान में रखो। ठीक है, तो ये यहां आ जाएगा, तो ये ऊपर आगे जाएगा और ये इधर आएगा। ठीक है, तो यस बच्चों लोग, तो यहां पे आपकी लोन पेयर इधर कॉन्जुगेशन में गई है। ठीक है, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहां पे इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 बताना है। तो आपको दिखने में भले ही वो यदि sp3 लग रहा है, sp3 लग रहा है, बट sp3 बिल्कुल नहीं है, वो क्या है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, दिस इज द करेक्ट हाइब्रिडाइजेशन। हाँ, तो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर यदि आपको कोई sp3 वाली लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो, भले आपको sp3 दिख रहा है बट कॉन्जुगेशन के अंदर वो जो डबल बॉन्ड बना रहा है, तो वहां पे उसका हाइब्रिडाइजेशन आपको वही बताना है जो कॉन्जुगेशन के अंदर है। ओके, डन बच्चों लोग। ओके, तो बिल्कुल मिस्टेक नहीं करना है बच्चों लोग, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर आता है और आपको पूछा जाता है कि नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, बच्चों लोग सीधा कर देते हैं 1 2 3, एक लोन पेयर, 4 है तो sp3, तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पे कॉन्जुगेशन ध्यान में रखना है, कॉन्जुगेशन के अंदर उसका यहाँ पे डबल बॉन्ड बनता है, तो वहां पे आपका नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 बताना है बच्चों लोग। ठीक है, या कोई भी एटम हो उसका हाइब्रिडाइजेशन आपको संभल के, यहाँ पे इसका sp3 नहीं बताना है, इसका sp2 है, यहाँ पे देख सकते हैं इसका कॉन्जुगेशन। ओके, यस बच्चों लोग, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए बच्चों लोग। ठीक है, तो यस, अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं, चलो बाय।